हम लोग को पता नहीं था कि हम लोग हिंदुस्तान जाएंगे तो ऐसा मुश्किल में फंस जाएंगे। अभी हम लोग इधर आए हुए, इधर फंसे हुए, अभी हमारा कोई भी आवाज़ हमारा नहीं सुन रहा है। एक बच्चा है, ये कैंसर है, उसका छोटी बच्ची है, वो उसकी माँ अफगानिस्तान में रह गई और ये यहाँ पे रह गई है। हम इंडिया गवर्नमेंट से चाहते हैं कि हम लोगों को भेज दे अपनी मुल्क, अपनी माँ के पास, अपनी बाप के पास, अपनी के पास। ये हमें ना पैसा चाहिए, ना कोई खाना चाहिए इस लोगों से, सिर्फ हमको अफ़गानिस्तान ले चलो। पैसे वगैरह भी ख़त्म हो गए तो हमने एक मोबाइल और लोन लिया हमारे रिलेटिव से ना, तो मोबाइल भी बेच दिया। अभी तो पैसे तो बचे ख़त्म हो रहे हैं। अफ़गानिस्तान में तालिबान की सरकार बने हुए 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया है। अब तालिबान की सरकार ने भारत सरकार से मांग की है कि भारत से अफ़गानिस्तान की फ़्लाइट्स को वापस से शुरू कर दिया जाए। भारत में कई अफ़गानी लोग फंसे हुए हैं, कई ऐसे लोग भी हैं जो इलाज के लिए यहाँ पर आए थे, कुछ कैंसर से पीड़ित लोग हैं। ये लोग आज यहाँ पर अफ़गानिस्तान एम्बेसी के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लोग मांग कर रहे हैं कि इन्हें इनके घर वापस भेज दिया जाए। कुछ लोग यहाँ पर इलाज कराने आए थे, कुछ बिज़नेस के काम से आए थे। अब इन लोगों के पास पैसा ख़त्म हो गया है, जिसके चलते अब ये अपने वतन वापस जाना चाहते हैं। जब ये लोग एम्बेसी में अंदर बात करने जाते हैं तो एम्बेसी की तरफ से इन्हें जवाब मिलता है कि एम्बेसी इन्हें ईरान तक छुड़वा देगी और ईरान तक का इन्हें $700 देना पड़ेगा, जो कि करीब 50,000 रुपये होता है। अब लोगों का कहना यह है कि हमारे पास अब खाने के भी पैसे नहीं बचे हैं, तो हम $700 कैसे देंगे। आइए उन्हीं से जानते हैं कि वो किन किन तकलीफ़ों से गुज़र रहे हैं। एक वीक के लिए हम 10 अगस्त आ गए थे इंडिया इलाज करने के लिए। हम कैंसर पेशेंट है, हमारा पैर काटा हुआ है और वो लंग्स में आ गया है, तो हमारा इलाज सिर्फ 10 दिन का था। लेकिन हम यहाँ 2 महीने हो गए हैं कि यहाँ बंद पड़े हैं। उससे पहले अमेरिकन अफ़गानिस्तान को छोड़ दिया और एयरपोर्ट ख़राब हो गया, और उस टाइम तो हम कुछ नहीं बोल सकते थे क्योंकि एयरपोर्ट ख़राब था अफ़गानिस्तान का। लेकिन अभी जो हमारा गवर्नमेंट इमारत इस्लामी बोल रहे हैं कि एयरपोर्ट ठीक हो गया है, कमर्शियल फ़्लाइट आ सकते, तो फिर क्यों इंडियन गवर्नमेंट हमको नहीं जाते कि हम जाए अपनी देश। हम इंडिया गवर्नमेंट से चाहते हैं कि हम लोगों को भेज दे अपनी मुल्क, अपनी माँ के पास, अपनी बाप के पास, अपनी के पास। ये हमें ना पैसा चाहिए, ना कोई खाना चाहिए इस लोगों से, सिर्फ हमको अफ़गानिस्तान ले चलो। हम लोग इधर फंसे हुए, अभी उस टाइम अशरफ गनी का बच्चा ही था। हम लोग को पता नहीं था कि हम लोग हिंदुस्तान जाएंगे तो ऐसा मुश्किल में फंस जाएंगे। अभी हम लोग इधर आए हुए, इधर फंसे हुए, अभी हमारा कोई भी आवाज़ हमारा नहीं सुन रहा है। हम इधर सफारत पर 10 दफ़ा इधर आया, अभी कह रहे आज जाओ, सुबह जाओ, हमारे लिए कोई हमारा आवाज़ नहीं सुन रहा है। तुम लोग मेहरबानी होगा कि हमारा आवाज़ सुन ले। और हम उधर बहुत मुश्किल में, अभी मेरे पास पैसा नहीं है, हमारा घर में बहुत तकलीफ़ है, हम बीमार हैं, हमारा घर में भी कुछ तकलीफ़ें है, मैं ख़ुद भी बीमार हूँ, इधर पड़ा हूँ, और हमारा इधर सब अफ़गानी लोग बहुत मुश्किल में। घर का कमरे का पैसा नहीं है हमारे पास, जिधर रहते हैं हम लोग, रोटी का पैसा नहीं है, बीमार सब पड़ा इधर, बहुत लाशें पड़ा इधर, हॉस्पिटल में पड़ा है, बहुत मुश्किल में हम लोग। हमारा आवाज़ कोई भी नहीं सुन रहे। हम हिंदुस्तान वाले इंडिया से ये मांग रहे कि हमारा कोई आवाज़ सुन ले, अफ़गानिस्तान रवाना कर दे, हमारा रास्ता बहुत मुश्किल में हम इधर लोग। हम अफ़गानिस्तान से जब आए, सब लोग जो है ना कोई बीमारी के लिए आए हैं, अपनी ट्रीटमेंट करने के लिए आए हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स हमारी ज़्यादा हो गई। जब हम यहाँ पे आई तो फ़्लाइट्स वहाँ पे बंद हो गई, वहाँ पे तालिबान वहाँ को कब्ज़ा किया और हम यही बंद रह गई। अभी 2 महीना हो गई कि ये सब लोग यहीं पे रह गए, और जो भी पैसा थी हमारी उनका सब स्पेंड किया उन लोगों ने, और जो भी दवाई डॉक्टर ने लिखा था उसकी पैसा भी वो स्पेंड करी यहाँ पे घर की किराए के लिए, और दवाई नहीं ले लिया है।
इतने लोगों है जो एक बच्चा है कैंसर है उसको, छोटी बच्ची है, वो उसकी माँ अफ़गानिस्तान में रह गई और ये यहाँ पे रह गई है। ये अपने पापा के साथ यहाँ पे आ गई है, सिर्फ छोटी बच्ची। ये इसका हालत बहुत ख़राब है। और एक लड़की है जो यहाँ पे आ गई और वो उसकी बच्ची यहाँ पे पैदा हो गई, वो भी 10 दिन के लिए आई थी। उसकी एक बच्चा है वो यहाँ पे ट्रीटमेंट करने के लिए आई थी, वो उसका मेंटल प्रॉब्लम्स थी। यहाँ पे जब आई तो फ़्लाइट्स बंद हो गई। इसका जो था 8 महीने का था इसका बच्चा इनके पेट में। अभी इनका बच्चा पैदा हो गई। जब इनका बच्चा पैदा हो गई तो इसके लिए, इसकी बच्ची के माँ के लिए कुछ भी नहीं दिखाने के लिए ये अभी यहाँ पे रह गई है। एक दिन इनका घर का किराया ख़त्म हो गई, फिर घर के मालिक ने बोला कि यहाँ पे आ जाओ और मुझे घर की किराया दे दो, लेकिन इनके पास नहीं थे। तो अफ़गानी लोगों ने इनको हेल्प किया और पैसा दिया कि जो दिन इनका ये रह गई है वो दे दे। और घर के मालिक बोला कि कल आप आके हमारा किराया दे दो वरना चली जाओ यहाँ से। फिर इनके पास कुछ भी नहीं थी तो बारिश भी थी, ये छोटी बच्ची के साथ सड़कों पे आ गई। अभी हम लोग जो है ना वो हेल्प करते हैं इनको, कोई भी हमें सपोर्ट नहीं करती, कोई भी हमें पैसा नहीं देती, कोई भी सब कुछ लोग बोलती है कि यहाँ को खाना देती है, यहाँ के घर के किराया देती है, हेल्प करती है, मगर कुछ भी नहीं होती है। ये सब झूठ है। ट्रीटमेंट के लिए आए थे ना, तो और उसके बाद पैसे वगैरह भी ख़त्म हो गए, तो हमने एक मोबाइल और लोन लिया हमारे रिलेटिव से ना, तो मोबाइल भी बेच दिया। अभी तो पैसे तो बचे ख़त्म हो रहे हैं। तो यहाँ पर लोग बहुत प्रॉब्लम में या चाहते हैं कि इंडिया गवर्नमेंट से कि मतलब एक फ़्लाइट बनाए हमारे लिए भेज दे। और जो यहाँ के रिफ्यूजीज़ के लीडर था उन्होंने बोला था कि मैंने सबको हेल्प किया, पैसे लिया था उन्होंने, मैंने सबको हेल्प किया, लेकिन किसी को भी हेल्प नहीं किया, पैसे लेके भाग गए। अभी यहाँ पर बहुत लोग 4-5 बंदे मरे हैं यहाँ पर लाजपत नगर में फ्रिज में पड़े, तो उनको भी 2 महीने हो गए वहीं पर पड़े हैं, उनको ले जा नहीं सकते। और हमें जो चाहिए, कोई किसी का खाना नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक फ़्लाइट चाहिए यहाँ से अफ़गानिस्तान जाने के लिए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।